सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट किया था। ठीक है। इसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे जिसमें सॉफ्टनेस का ऑर्डर पूछा था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो अल्फा इफेक्ट है उसकी वजह से सॉफ्टनेस इंक्रीज हो जाती है, और कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है, उनका सॉफ्ट बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। ठीक है। फिर मैंने बताया था कि चार्ज जितना फैला हुआ होगा उतनी उसकी ज़्यादा क्या हो जाएगी, सॉफ्टनेस हो जाएगी। फिर मैंने यहाँ आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, आई होप आपने कर लिया होगा। फिर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोफिलिसिटी। ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बोलते हैं। ठीक है। जितना जो एटम है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, उसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो उतनी ही ज्यादा होगी। फिर मैंने यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर बताया था, कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर, जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बोनाइल कार्बन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है एसिड क्लोराइड में, उससे कम होती है एल्डिहाइड में, और उससे कम है कीटोन में, फिर उससे कम एस्टर में, उससे कम एमाइड में, और सबसे कम होती है कार्बोक्सिलेट आयन में। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी, और जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी कम इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी। ठीक है। फिर यहाँ पे हमने ये ऑर्डर इस तरीके का क्यों आता है इसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। ठीक है। आज हम शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर नंबर 7 की। लेक्चर नंबर 7। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आपको आंसर करना है। ठीक है। आपको इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है, कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर आपको बताना है। यहाँ पे लिख देता हूँ, आगे जगह नहीं है। ये हमारा ए है। ठीक है। ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये है ई। ठीक है। आपको कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन किसकी बात कर रहा हूं मैं, कार्बोनाइल कार्बन, ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है। इस पे जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी का आपको ऑर्डर बताना है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को करो आप। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड आंसर आ रहा है। चलो मैं करवाता हूँ इसको। ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, ठीक है, इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है। तो जितना ज्यादा इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी। तो देखो, जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देते हैं। जब ये इजीली डोनेट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ये क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आपको दिख रही है, ठीक है, ये तो सबसे बाद में आने वाला है। तो जो देखो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज नहीं है, जैसे कि यहाँ पे एस्टर, ठीक है, और यहाँ पे एमाइड, तो ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, नाइट्रोजन की या ऑक्सीजन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती है, और ऑक्सीजन की क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है। ये ऑर्डर आपको पता है। तो इसका मतलब है नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देगा। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देगा तो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो और क्या हो जाएगा, इजीली कम हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन। तो ऑर्डर में सबसे पहले आ जाएगा ई वाला।
उसके बाद आ जाएगा सी, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा सी, सॉरी उल्टा लगा दिया मैंने एरो, तो इसके बाद आ जाएगा सी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कौन सा होगा, ई वाला, ठीक है, क्योंकि इस पे जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, वो इजीली डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इजीली डोनेट नहीं कर रहा है, नाइट्रोजन यहाँ पे इजीली डोनेट कर रहा है। तो जो इजीली डोनेट करेगा वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा कम करेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज को कम कम करेगा, ठीक है। तो इसीलिए सबसे आगे क्या आ जाएगा हमारा, ई आ जाएगा, और उसके बाद सी आ जाएगा। अब बात करते हैं कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सब पे नेगेटिव चार्ज है, सब पे नेगेटिव चार्ज है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखते हैं, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे कम होती है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन की, और उसके बाद ऑक्सीजन की। इसका मतलब है कार्बन इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। कार्बन अगर इजीली डोनेट करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो ओ नेगेटिव है, वो क्या करेगा, इजीली डोनेशन नहीं दिखाएगा, तो यहाँ पे इजीली डोनेट नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे जो कार्बन है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होगी, ठीक है। तो इसके बाद जो ऑर्डर आएगा वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, इसके बाद आएगा डी, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किसमें है, बी में, ठीक है, और उसके बाद कार्बन, ठीक है, उस कार्बन किसमें है, ए में। तो ये वाला आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर ये आपको मिलने वाला है, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी हो जाएगी, जो ई वाला है, इसके जो कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगी, और सबसे कम किसकी होगी, ए वाले की सबसे कम होगी। तो मेरे ख्याल से ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो ऑर्डर है ये है हमारा इलेक्ट्रोफिलिसिटी का, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल, कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है। अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में पूछता हूं, अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल, कार्बो कार्बोनाइल, यहाँ पे कार्बोनाइल, ठीक है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी, देखो ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी दिखाएगा, और ये क्या दिखाएगा, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिसिटी दिखाएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है। तो इसकी हम न्यूक्लियोफिलिसिटी बताएंगे, इसकी हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी बताएंगे। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, पहले मैंने पूछा था कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इस पे जो कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी मैंने पूछी थी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसमें जो ऑक्सीजन है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, इस बार मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछ रहा हूँ किसकी, कार्बोनाइल ऑक्सीजन की, ठीक है। ये ऑर्डर आपको बताना है, तो आप मेरे को बताओ कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ठीक है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है कि इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी हो जाएगी, ए वाले की, उसके बाद बी, फिर उसके बाद डी, उसके बाद सी, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, ई की, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, देखो, अगर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे कम है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है, तो ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा, उतना नहीं खींचेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है, कम है। अगर हम ई वाले की बात करते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इसकी अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ऑक्सीजन से, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट उतना अच्छे
से नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन को उतने अच्छे से क्या नहीं कर पाएगा, डोनेट नहीं कर पाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अच्छे से डोनेट नहीं कर पाएगा तो इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको आपको ये दोनों चीजें पता चल गई होगी कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। अब मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारा हमने कीटोन ले रखा है, यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, कीटोन ले रखा है और इसकी रिएक्शन हमने कर रखी है H प्लस से। ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्या कर रखा है, कीटोन ले रखा है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, कीटोन है और इसकी रिएक्शन कर रखी है हमने NaBH4 से। ठीक है, NaBH4 से। अब आप मेरे को ये बताओ, इस इन दोनों में कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है, और इन दोनों में कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है, ये हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो आप सभी कह रहे हैं कि ये जो H प्लस है, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, H प्लस के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसके पास क्या हो जाएगा, वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। अगर ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया है तो अटैक कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इसके वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा। अब जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया है। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर थे, पहले 2 लोन पेयर थे। ठीक है, तो एक लोन पेयर से उसने हाइड्रोजन के साथ क्या बना दिया है, बॉन्ड बना लिया है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की टोटल वैलेंसी कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और होनी कितनी चाहिए थी, 6। तो एक की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं चले गया है, तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था NaBH4। ठीक है, मैंने आपको एक कहानी बताई थी, एन वो सॉरी BH3 वर्सेस BH4। ये मैंने आपको कहानी बताई थी ना, BH4 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये मैंने आपको कहानी बताई थी। इसमें ये BH3 हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा था और BH4 हमारा क्या था, न्यूक्लियोफाइल था। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ BH4 का। तो ये हमारा आ जाएगा BH4 का स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओवरऑल क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे बोरोन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, या फिर हम बात करते हैं बोरोन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, और यहाँ पे कितनी वैलेंसी है, 1 2 3 4। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मतलब बाहर से इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा होगा, ग्रहण करा होगा। ठीक है, एक्सेप्ट किया होगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इसमें H नेगेटिव हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। H नेगेटिव क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, H नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से ये जो H है ये ब्रेक होगा और ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये H अपने साथ ले जाएगा। तो यहाँ पे जो है H नेगेटिव, ठीक है, इसको हम हाइड्राइड बोलते हैं। ये क्या है हमारा, ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल। ये हाइड्राइड क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये कीटोन अब हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। और आपको पता है इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन सा है, ये वाला कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है। तो ये जो हाइड्राइड है ये कहाँ पर अटैक करेगा, ये कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, अब जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्राइड आ जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होके ऑक्सीजन पे चले जाएगा, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि
प्रोडक्ट हमारे कैसे बन रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा था कि हमें किस तरीके से पता चलेगा कि कौन न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, यहाँ पे जो कीटोन है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कीटोन है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोफाइल होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल होगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। स्लाइड नंबर 54 आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कोई भी डाउट होता है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल्काइल हैलाइड। तो अगर हम एल्काइल हैलाइड बनाते हैं, ठीक है, एल्काइल हैलाइड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH3, या फिर ओपन करके हम इसको लिखते हैं अच्छे तरीके से ताकि अच्छे से समझ में आए। CH3, ठीक है, CH3, और यहाँ पे कोई हैलाइड जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड इसका मतलब ये है। अब हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, ये हैलाइड पे आपको पता है कि हैलाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो जिसकी वजह से इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर इस वाले एग्जाम्पल में हम हैलाइड लगाते हैं, ठीक है, ये हमारा एल्काइल ग्रुप है, अगर हम इसमें हैलाइड लगाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे देखो हमने हैलाइड लगा दिया है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इस पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा हैलाइड पे और कार्बन पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इस वाले हैलाइड की बात करता हूँ, या चलो पहले इस वाले हैलाइड की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला हैलाइड जिस कार्बन से अटैच है तो इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन, डेल्टा बना दिया, इसको बोलेंगे हम अल्फा कार्बन। ठीक है, ये वाला हैलाइड जिस कार्बन से अटैच है इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। अब देखो ये जो अल्फा कार्बन है इसकी डिग्री क्या है, ये डिग्री का मतलब है कि ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी हाइड्रोजन से, यहाँ भी हाइड्रोजन से, इसके पास कोई भी कार्बन नहीं है, तो ये 0 डिग्री का है। ठीक है, 0 डिग्री। लेकिन ये वाला जो कार्बन है ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री। ठीक है, तो ये जो हैलाइड है ये क्या है, 0 डिग्री हैलाइड है, और ये वाला जो हैलाइड है ये 1 डिग्री हैलाइड है। ऐसे ही आप यहाँ पे भी हैलाइड को जोड़ सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे हैलाइड को जोड़ोगे तो ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो अल्फा कार्बन है ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ जो हैलाइड जुड़ा होगा वो 2 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है हमारा, 2 डिग्री। अगर यहाँ पे हैलाइड जोड़ेंगे तो ये वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, और ये अल्फा कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम बोल देंगे 3 डिग्री। ठीक है, वो हैलाइड हमारा क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हैलाइड, और इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो ये वाला कार्बन हमारा 2 डिग्री हो गया, ये वाला हमारा 3 डिग्री हो गया। ऐसे ही ये वाला कार्बन हमारा क्या है, 1 डिग्री है, और ये हम जो कार्बन है ये हमारा 0 डिग्री है। ठीक है, अब जो CH3 होता है इसका जो बिहेवियर होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन को देने का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई भी CH3 ग्रुप नहीं जुड़ा है, तो इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, मिथाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है। अगर हम एथाइल की बात करते हैं तो इसमें एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को देगा तो ये जो कार्बन पे प्लस चार्ज है ये क्या होगा, हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये कम हो जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर बात करते हैं 2 डिग्री कार्बन की, तो यहाँ पे देखो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन देगा, CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, और ये वाला CH3 भी इलेक्ट्रॉन को देगा। तो ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी और भी ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 3 डिग्री की बात करते हैं तो ये वाला कार्बन भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा,
ये वाला भी CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ये वाला CH3 ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, इस वाले कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर देखते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा किस में होती है, 0 डिग्री में, उसके बाद 1 डिग्री में, उससे कम होती है 1 डिग्री में, और फिर उससे कम होती है 2 डिग्री में, और उससे कम होती है 3 डिग्री में। तो 3 डिग्री में सबसे कम होती है, ठीक है। अगर हम एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं, ठीक है, तो सेम ऑर्डर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, सबसे ज्यादा 0 डिग्री की और सबसे कम 3 डिग्री की। तो मेरे ख्याल से स्लाइड नंबर 55 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेंगे तो ये ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हम लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज, इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज। तो जैसे यहाँ पे मान लो कार्बन के साथ हमने क्या लगा रखा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रखा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है, कार्बन की तरफ। तो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3 हमने ले रखा है और यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप लगा रखा है। फिर यहाँ पे कार्बन के साथ हमने हेलोजन लगा रखा है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगा रखे हैं, ठीक है। और दूसरा कंपाउंड हमने ले रखा है CH3, यहाँ पे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हमने लगा रखे हैं और यहाँ पे हेलोजन हमने लगा रखा है, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड ए है, ये हमारा कंपाउंड बी है। और आपको पता है कि जो हेलोजन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरीके से ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल लाता हूँ, अगर न्यूक्लियोफाइल मैं लेकर आता हूँ, तो वो किस वाले कार्बन पे जाके जुड़ेगा, जो कार्बन नंबर 1 है इस पे जाएगा या फिर कार्बन नंबर 2 है इस पे जाएगा। तो आपको पता है न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करेगा जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, जिस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो अब आपको ये बताना है कि कार्बन नंबर 1 की इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है या फिर कार्बन नंबर 2 की इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है। तो देखो, इसको आप कैसे बताओगे। हमें पता है कि ये क्या है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है ये हमारा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ए में जो कार्बन है, ठीक है, जो पहला कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। बी वाले में देखो, यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। जब ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहाँ पे जुड़ेगा, ये इस वाले कार्बन पे जाके जुड़ेगा, ठीक है।
इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है, कम है, तो इस वाले कार्बन पे ये नहीं जुड़ेगा। ये कहाँ पर जुड़ेगा, जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो कार्बन नंबर 1 है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, कार्बन नंबर 1 पर अटैक करेगा। तो मेरे ख्याल से ये स्लाइड नंबर 56 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करने वाले हैं हार्ड एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल की, ठीक है। इससे पहले हम हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की बात हम पहले कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल की। तो देखो, जैसे कि हमने वहां पे क्या बताया था कि अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है, दो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, अगर ये इजीली डोनेट कर रहा है, इजीली क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। यही हमने बात करी थी ना। अगर ये इजीली डोनेट नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल की। तो यहाँ पे समझो, ये हमारे पास क्या है, दो इलेक्ट्रोफाइल है, दो इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जो जल्दी से एक्सेप्ट करेगा वो हार्ड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। और जो इजीली एक्सेप्ट करेगा, मतलब कि उसको कोई जल्दी नहीं है, वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ही समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ मैं आपको। मान लो कि आपने किसी को रुपए दिए, ठीक है। ये है ए, इसने सी को रुपए दिए हैं, इसने सी को क्या करे हैं, 10 रुपए दिए हैं, ठीक है, 10 रुपए दिए हैं। और बी ने भी सी को क्या करे हैं, 10 रुपए दिए हैं, ठीक है। अब सी को दोनों के क्या करने हैं, 10 रुपए लौटाने हैं। सी को दोनों के 10 रुपए क्या करने हैं, लौटाने हैं। तो ये समझो कि 10 रुपए सी क्या करेगा, ए को देगा, ठीक है। बाद में सी क्या करेगा, 10 रुपए ए को देगा, ठीक है। सी क्या करेगा, 10 रुपए ए को देगा और 10 रुपए बी को देगा, ठीक है। सी को दोनों को क्या करने हैं, 10 रुपए देने हैं। लेकिन ये 10 रुपए मान लो आप क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन दोनों को देने हैं, इलेक्ट्रॉन दोनों को देने हैं। लेकिन ए क्या कर रहा है, ए बोल रहा है कि मेरे को मेरा पैसा आज ही चाहिए, मेरे को मेरा पैसा आज ही चाहिए। तो ये हो जाएगा हार्ड, ठीक है। जो एकदम से मांग मांग रहा है कि मेरे को आज ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके मेरे को आज ही रुपए चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। बी क्या कह रहा है, चल भाई तेरे पास जब रुपए हो तब दे देना, ठीक है, जब तेरे पास रुपए हो तब दे देना। तो इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तेजी से खींचे, ठीक है, यहाँ पे तेजी से पैसे मांग रहा था ना कि मेरे को आज ही चाहिए। तो यहाँ पे देखो, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तेजी से खींचे तो उसको हम बोलेंगे हार्ड, और जो इजीली खींचे उसको हम बोलेंगे सॉफ्ट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको जो हार्ड एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये जो एग्जाम्पल है इसको मैं अब इरेज कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल की, ठीक है, हार्ड एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल की, ठीक है, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल और सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। तो जो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है उनका जो साइज होगा वो कैसा होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। आपको पता है कि अगर स्मॉल साइज पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्शन नेगेटिव के साथ ज्यादा अट्रैक्शन शो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर लार्ज साइज है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये फैला हुआ है, ये हर जगह फैला हुआ है, तो ये नेगेटिव के साथ उतना तेजी से अट्रैक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन ज्यादा होगी उसको हम हार्ड इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है उसका क्या होता है, साइज क्या होता है, छोटा होता है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी हमने ले रखा है, जैसे H+, ठीक है, सबसे स्मॉल साइज किसका होता है, H+ का। तो ये हमारा क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। लिथियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ये सब किस में आते हैं, ये सब हमारे हार्ड इलेक्ट्रोफाइल में आते हैं, ठीक है। अगर हम दूसरी तरफ करें
Ag पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव और Cu पॉजिटिव, ये सारे हमारे क्या है, साइज में बड़े हैं। ठीक है, भले ही यहाँ पे 2 पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन ये सब क्या है, साइज में बड़े हैं, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं Cu2 पॉजिटिव की, Cu2 पॉजिटिव की, ये हमारा बॉर्डर लाइन केस होता है, मतलब कि ये हार्ड और सॉफ्ट के बीच में आता है। ठीक है, बॉर्डर लाइन केस। ठीक है, जो Cu पॉजिटिव है ये हमारा कैसा बिहेव कर रहा है, सॉफ्ट की तरह, और जो Cu2 पॉजिटिव है ये हमारा बॉर्डर लाइन केस होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो पहला पॉइंट है, साइज वाला पॉइंट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं चार्ज की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फुली चार्ज है, कोई पार्शियल चार्ज नहीं है, यहाँ पे फुली चार्ज है। तो जब फुली चार्ज होगा, पार्शियल चार्ज नहीं होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तेजी से खींचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या लिख रखा है, चार्ज लिख रखा है। तो ये फुली चार्ज्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ तेजी से खींचेगा। ठीक है, तो इस अगर तेजी से खींच रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रखा है हमने, हैव लिटिल चार्ज, यहाँ पे क्या है, मान लो पार्सली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पार्सली पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को उतना तेजी से अपनी तरफ नहीं खींच रहा है। ठीक है, जब ये तेजी से नहीं खींच रहा है तो इसका मतलब इसका सॉफ्ट बिहेवियर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाली स्लाइड समझ में आ गई होगी कि हार्ड एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, और यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि हार्ड एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर हम देखो यहाँ पे बात करते हैं हार्ड इलेक्ट्रोफाइल की, तो इसका साइज कैसा होता है, स्मॉल साइज का होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हार्ड हार्ड न्यूक्लियोफाइल की, तो इसका भी साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, बात करते हैं अगर सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल की, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल लार्ज साइज का होता है, और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल ये क्या होता है, ये भी लार्ज साइज का होता है। ठीक है, तो ये दोनों में क्या है, सिमिलैरिटी है। हार्ड का जो साइज होता है वो हमेशा क्या होता है, स्मॉल होता है, और सॉफ्ट का जो साइज होता है वो हमेशा क्या होता है, लार्ज होता है। ठीक है, ये सिमिलैरिटी है, और मेरे ख्याल से आप अगर अपने नोट्स को पलटाओगे पीछे, तो वहां पे भी दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल और हार्ड इलेक्ट्रोफाइल दोनों का जो साइज है वो स्मॉल होता है, और सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल दोनों का जो साइज होता है वो लार्ज होता है। ठीक है, ये सिमिलैरिटी है। तो मेरे ख्याल से स्लाइड नंबर 57 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पाई बॉन्ड स्पीसीज लाइक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो यही चीज हमने वहां पे न्यूक्लियोफाइल में बात करी थी, कि जिनके पास पाई बॉन्ड होता है वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, जिनके पास पाई बॉन्ड होता है वो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ठीक है, अब देखो कि न्यूक्लियोफाइल कैसे होता है, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये क्या होता है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से होता है, अगर हम इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है NO2। ठीक है, ये क्या करेगा, पाई कार्बन कार्बन के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ को खींचेगा। ठीक है, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस वाले कार्बन पे वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया है आपका डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिख रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिख रखा है। आप कोई सा भी मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा सकते हो, या फिर हाइड्रोजन कुछ भी लगा सकते हो। वैसे तो हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है एग्जाम्पल समझाने के लिए। ठीक है, तो इस वाले कार्बन ने देख लो 4 बॉन्ड बना रखे हैं। ठीक है, 1 2 3 4, लेकिन इसने 1 2 3, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है,
जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसका मतलब है ये अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, तो वो कहाँ पर अटैक करेगा? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। तो मतलब कि जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो पाई स्टार में हो रहा होगा। ठीक है, पाई स्टार में क्या कर रहा होगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पाई बॉन्ड का ब्रेक होके, ठीक है, वो नाइट्रोजन की तरफ, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट हो गया है, और जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड था वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको पता चल गई होगी। तो जो पाई बॉन्ड जिनके पास होता है, ऐसी स्पीसीज जिनके पास पाई बॉन्ड होता है, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी हमने Cn लगा रखा है, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, कार्बन कार्बन पे, ठीक है, यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा किसकी तरह काम करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच ले जाएंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे हैं, कितने भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि दो ही लगाएं, हम एक भी लगा सकते हैं, दो भी लगा सकते हैं, तीन भी लगा सकते हैं, या फिर चारों में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी लगा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, जिसकी वजह से ये जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अब ये जो डबल बॉन्ड है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। लेकिन मेन चीज ये है कि ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है और ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है, दोनों कंडीशन में। तो दोनों कंडीशन में ये क्या है, सॉफ्ट है। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, पाई बॉन्ड स्पीसीज लाइक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर सॉफ्ट। तो मेरे ख्याल से ये स्लाइड नंबर 58 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस। ठीक है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा हार्डनेस उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतनी ही तेजी से खींचेगा। ठीक है, और जितनी तेजी से वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब जितना जल्दी वो पैसे मांग रहा है, ठीक है, तो उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, हार्डनेस होगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझा देता हूँ, और फिर उसके बाद ये वाला एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो कि कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और एक एक जगह आपको कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे ही ये भी क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये सिग्मा से भी खींचेगा और ये पाई से भी खींचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, और कार्बन पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब मेरे को ये बताओ कि पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे ज्यादा क्रिएट हो रहा है या इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा क्रिएट हो रहा है। तो ठीक है, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहां पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिग्मा से भी खींच रहा है और यहाँ पे पाई से भी खींच रहा है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिग्मा से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो यहाँ पे ये समझो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये एक हाथ से खींच रहा है, कोई इंसान एक हाथ से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और यहाँ पे कोई इंसान दोनों हाथों से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे या इस वाले कार्बन पे, तो आपका आंसर होगा इस वाले कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा, क्योंकि इस पे क्या है, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसका हार्डनेस इंक्रीज हो गया है, और जिसका हार्डनेस इंक्रीज हो जाता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतनी ही तेजी से क्या करता है, खींचता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है। तो आपको इसमें दिख रहा है कि जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ चुका है, और इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो कार्बन है ये हमारा हार्ड सेंटर है, और ये वाला जो कार्बन है ये सॉफ्ट सेंटर है। अगर मैं आपसे रीजन पूछता हूँ कि ये हार्ड क्यों है, ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने देखा होगा इस वाले कार्बन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन से अटैच है, तो ये वाला जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच है। ठीक है, इसमें देखो ये क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन मोर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और ये कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है, मोर पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसकी हार्डनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो इट इज हार्ड। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन मोर पॉजिटिव हेयर, सो इट इज हार्ड। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी बताया था कि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अब दूसरे में देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। तो मेरे को बताओ, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सिमिलर है, तो यहाँ पे ये जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल नहीं करेगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आएगा, और यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है, तो इस वाले कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम क्रिएट होगा। तो जहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है वो वाला सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और जहाँ पे कम पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है ये वाला सेंटर कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। अगर हम हार्ड न्यूक्लियो हार्ड न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल हार्ड इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। अगर हम सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे तो वो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, ठीक है, यहाँ पे इस वाले कार्बन से, ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये हमारा क्या होगा, सॉफ्ट होगा। ठीक है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होगी यहाँ पर। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा होगा, हार्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल आएगा उसका बिहेवियर क्या होगा, हार्ड होगा। तो यहाँ पे क्या होगी, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन होगी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप स्लाइड का नंबर लिख सकते हो, उसके बाद अपना क्वेश्चन टाइप करके हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो हैव अ गुड डे।